नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा को बताया 32 पूर्णिमा व्रत का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया तुम सारी संसार के उत्पन्न करता, पालन पोषण करता और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूरी करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे मैया, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्यवाद की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा मैया कहने लगी, हे कन्हैया, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैया, इस पृथ्वी लोक पर बहुत समय पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास की कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील और रूपवान थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को बस एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी जोगी उन नगरी में आया। वह जोगी बाकी सभी घरों में से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन जोगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि रामेश्वर ने जोगी को यह सब करते देख लिया। अपने घर से भिक्षा न लेने से दुखी होकर रामेश्वर ने उस जोगी से कहा, आप और सब घरों से तो भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? जोगी कहने लगा कि आपका धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित है। आपके घर संसान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पवित्रता हो जाने का भय है। रामेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर जोगी के पैरों पर गिर पड़ा था। दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर जोगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर रामेश्वर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि रामेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने ही आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 की होनी चाहिए। सुबह होते तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा ले तथा शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे गणेश जी, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगलकाय को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे उतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और प्रेम के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। माँ दुर्गा के कहे अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा।
जैसे ही लड़के को 16वां बरस लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 बरस के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 बरस के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी और दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान पूर्वक किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके और उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत अचानक खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर पिता देवीदास की मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या का साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात उसे बता दी। तब वह वधू कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति है और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी दूसरे की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? लेकिन वह लड़की नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को नागिनों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि ये है प्रिय, इसे लो और संकेत समझ कर स्थित चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन यह फूल सूख जाएंगे, तब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि जीवित हूँ। यह समझकर वह वहाँ से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति तो है जिनके साथ रात में विवाह हुआ, उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो ये बारा बताए कि मैंने इसको क्या दिया और साथ ही कन्यादान की समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको रचने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा भगवान की कृपा से। तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को आए मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे स्वामी, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसकी प्राणदान दे दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पद दोनों ही नहीं है तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले इन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया।
देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वो अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता लोगों को खबर कह दी कि तुम्हारा भूत देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में रामेश्वर ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और बहुत दान दक्षिणा दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह रामेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्मांतरों तक वैवाह का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।